वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छोटे भाई बहनों का जो भी कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उनके लिए देखिए आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्न हैं, ठीक है। प्रश्नावली सुनिए कि सरकारी बुक का है, ये होता है एनसीईआरटी, ठीक है। जो प्रश्नावली हमारा होता है, ठीक है, इसका होता है एनसीईआरटी का फोल्डर होता है एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल लिए हमने, ठीक है। प्रश्न 10 का है, प्रश्न नंबर 7 लिए हैं। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में अरिहंत की बुक से बता दिया है। तो ये सरकारी बुक का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखिए कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसला बनाए रखिए, ठीक है। और परीक्षाएं आपके पास आ रही हैं, ठीक है, तो घबराएं जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो आइए आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 7 दिए हैं। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - sin स्क्वायर नहीं देगा, 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा, या कोई दिन माइनस रहता है, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया गया है, ठीक है, इसका हल जो दिया गया हल बताएंगे आप सभी को। क्या दिया गया है, दिया है cot थीटा बराबर 7/8, ठीक। तो पहले आए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक। समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, थीटा हमारा यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास थीटा नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, इससे पता नहीं देगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, cot थीटा का मान पता है, पहले हमको सूत्र जानना चाहिए। फिर से मैं लिख रहा हूँ, सूत्र क्या हमारा होता है, ठीक वाला क्या होता है, लाल बटे कक्का। बार बार आप लिखेंगे तो सूत्र याद रहेगा, ठीक। हमसे पूछा cot का, cot का उल्टा क्या होता है, cot में tan का होता है, ठीक है। तो हमारा जो होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिए, cot कर दीजिए, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। तो करिए आधार बटे लंब, हमारा आधार कौन सा, ये वाला हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा, ठीक, आधार बटे लंब। अब आपको ऐसे निकालना है, तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है समकोण पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी एसी का स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, ये हमारा आधार हो। सूत्र में आधार बटे लंब है तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। मान रखिएगा इसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49, 8 × 64, ठीक। जोड़िए 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 9 × 4 = 13, 6 × 10 = 6 × 4 = 10, 11, 113 है। इसी को कितना है, इसी स्क्वायर 113, इसी को कितना है, कड़ी में 113 है, 113 हो गया, ठीक है। इसका मान है कड़ी में 113। अब हमको हल क्या करना है, हमसे पहला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। यहां दिया गया 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यहाँ देखिए सभी सूत्र होता है, मैं यहाँ छोटा लिख देता हूं, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है, सूत्र होता है। सेम वही सूत्र लगाना है, a + b a - b, यानी कि 1² - sin स्क्वायर का थीटा। अगर आप नहीं भी लगाएंगे 1 की स्क्वायर तभी कोई दिक्कत नहीं, 1² - cos स्क्वायर का थीटा, बस आपको मान रख देना है, आंसर आ जाएगा, मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर रहते हैं, मान रखिएगा 1 - sin थीटा सूत्र क्या होता है, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा कौन सा, 8, और कर्ण हो जाएगा 133, यानी कि स्क्वायर लगा है 8 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर बटे 1 - ठीक है, एक बार एक ही होगा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 7 है, जगह 7 बटे कड़ी में 113,
का होल स्क्वायर। इसको सरल करिए 1 8 और 64 और 113 का तो 113 रहेगा, करिए हट जाएगी। यहाँ पे 749 और 113 का 113 होगा। कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए हमको सूत्र मिटाना पड़ेगा, जगह कम है, इसलिए सूत्र मिटा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बार बार इसलिए सूत्र लिखते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए। ठीक, तो आइए इसके बाद यहाँ कैलकुलेट करेंगे, लाइन खींच देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए यहाँ पर लाना है, इसके बाद इसको यहाँ पर करना आपको करना है। ठीक है, इसको घटाइए। अब इसको आप वन बना सकते हो भिन्न के रूप में। यहाँ जब सरल करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 113 आएगा, 113 माइनस 64 और बटे में 113 बटे में यहाँ भी आएगा 113 माइनस 49 और बटे में 113। ठीक, इसको बड़ा के यहाँ लाइए, यहाँ पर मिलेगा। ठीक, घटाइए 13 में से 4 जाएगा 9, बचा है आपके पास 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 49 आ गया। ठीक, यहाँ घटाएंगे 13 में से 4 ना, 13 में से 9 जाएगा 4, 113 पहले देते हैं, 113 पहले रहेगा, कितना रहेगा 113। ठीक, बटे में फिर इसके बाद यहाँ घटाइए 13 में से 9 4 जाएगा 9 जाएगा 4, यहाँ 10 में 6 जाएगा 4 बटे 113। तो सब काटा पीटी करके एक आने वाला आपका आंसर है 113 और गुणे में 113 और बटे में 64, एक कट जाएगा तो आएगा 49 बटे 64। कोई संख्या है नहीं जो इसको काट सकती है, क्योंकि 49 एक कई संख्या है, विषम संख्या है और 64 एक सम संख्या है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 49 बटे 64। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 बता देते हैं, दूसरा वाला जो हल पूछा है जिसे मिटा कर बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे हम मिटा देते हैं तो सभी लोग। ठीक है, इसको नोट करने के बाद ठीक आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने के बाद ही आगे से सॉल्व करना पड़ेगा, जगह है नहीं, वो तो बहुत छोटा सवाल है, जगह फिर बता देते। देखिए तो हमारे पास क्या चाहिए, हमको हमसे पूछा प्रश्न नंबर 2 का हल पूछा है cot स्क्वायर थीटा है, तो सबसे आसान है क्योंकि cot वहां पहले से आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा कितना है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 7 7 49 8 64, ये हो गया आंसर आ गया। देखिए कितना छोटा सवाल है। ठीक, ये बढ़िया सवाल था, अपने आप में ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर चलते हैं अगली तरफ। ठीक है, हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, तो बढ़िया सवाल कह सकते हैं, अपने आप में ठीक ठाक सवाल है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा कठिन होती जाएगी। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्र के माध्यम से अगर आपको सूत्र याद रहा, सरल संख्या का त्रिकोणमिति का सूत्र याद रहा, तो आप आसानी से किसी भी सवाल को लगा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये आता है, हम लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां। क्या कह रहा है 8 में, देखिए 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो कह रहा जांच कीजिए, कह रहा कि तो जांचिए, कह रहा तो जांचिए कि क्या कह रहा, क्या याद करना आपको है, जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है या नहीं, है या नहीं। मतलब आपको ये दिखाना है इस सवाल में कि इन दोनों के मान आपस में बराबर होने चाहिए। इन दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए इस सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ ताकि आधा पार्ट उधर बता सके। ठीक, देखिए पहले क्या करेंगे, तो हम लोग हल कैसे करते हैं, आइए हल करते हैं सवाल को। हमारे पास मुझे tan का पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, और 2 तरीका सवाल लगाने का, एक मैं आसान जो बता रहा हूँ, आपको संपूर्ण दूसरा नियम नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot थीटा, 3 cot a बराबर दिया गया है, 3 cot a, 3 cot a बराबर दिया गया 4। हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, इधर ले भाग हो जाएगा। अब देखिए इसको चाहो तो बदल सकते हो सूत्र के रूप में, तो 2 तरीका है। चाहो तो इसको अगर टाइम बदलना है, एक सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक, क्या सूत्र होता है, tan थीटा में क्या होता है, 1/cot cot थीटा, यहाँ मान रख लीजिएगा 4/3, पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी tan का मान प्राप्त हो गया। tan सॉरी ए रहेगा, थीटा नहीं रहेगा, tan a का मान आ गया 3/4।
ठीक है, इससे वहाँ आ गया। देखिए मैं थोड़ा समय बता रहा हूँ आप सभी का, ठीक ऐसे। और इसको हम बदलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओ सॉरी साइन बटे कॉस ए, अगर ये टैन बदला जाएगा, ये सूत्र होता है टैन का, और कॉस ए बराबर 3/4। शांत तुलना कर लीजिए। देखिए मैं एक बार सोच रहा हूँ, अगर इससे सवाल लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे दूसरे का, ठीक है। तो मान रखिए आपको सम्मान पता हो गया है, ठीक है, इसको हल करते हैं, नहीं तो फिर वही है कि आपको मान निकालना पड़ेगा। चलिए बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रखिए 1 माइनस tan ए का कितना है, tan ए का मान हमारे पास आया 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 3/4 का होल स्क्वायर करिए, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। मैं विस्तार से पूरा बता देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 3 गुणे 3 स्क्वायर में 2 बार गुणा, 4 गुणे 4, यहाँ वही काम किया जाएगा, 3 गुणे 3 और 4 गुणे 4 इंप्लाइज दैट, यानी कि 1 माइनस 3 त्रिका 9 4 चौके 16, 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौके 16। इसको हल करते हैं आगे, यहाँ पर आकर इसे आगे 16 माइनस 9 और बटे में 16, इसके ध्यान से पूरा करिए, 16 प्लस 9 बटे में 16, 16 में से 9 जाएगा 7/16 और 16 9 25 बटे 16, ये पूरे बटे है, जाएगा 7/16। इस बिंदु को पलटिए तो 16 बटे कितना जाएगा, 16 बटे आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16/25, इससे कट जाएगा 7/25 आएगा, ठीक, 7/25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक काम करना पड़ेगा सभी को, ठीक है, एक काम करना पड़ेगा, आपको संपूर्ण तुल्य का मान निकालना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आने में संभावना होगी। नहीं तो अगर हम यहाँ डाल मान रखेंगे 3 और 4 का मान तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर मिटा सकते, इसको नहीं, हमको संपूर्ण तुल्य में लगाना पड़ेगा, ठीक। देखिए अगर tan का मान पता हो गया तो हम लोग यहाँ से संपूर्ण तुल्य छोड़ा मान लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, कार्ड का ABC हमारे पास पता है, किसका मान पता है, हमने निकाला है कॉट ए का मान, या tan ए का मान ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉट ए ले सकते हैं। कॉट का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटे आधार, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको ऐसे निकालना है तो लगा दीजिए, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, हम सूत्र जैसे आया लेकिन थोड़ा समस्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से एक कॉट का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, AC स्क्वायर, इसी में कितना आ जाएगा, 4 से 16 3 त्रिका 9, AC में आएगा 25 आ जाएगा अड़ी में, हाँ ठीक है। तो इतना इसका रूट होता है 5 इसका रूट होता है 25, ठीक रूट होता है, AC माना हमारा 5 आ गया। चलिए अब यहाँ से लगाइए, ठीक है। हमारे पास हो गया साइन कॉस ए, तो अगला दिया गया है दायां पक्ष लेते हैं, यहाँ पर दायां पक्ष लेते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। यहाँ मैं कॉस साइन ए का मान निकाल लेता हूँ, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कॉट यानी 3/5, कितना आएगा 3/5 आएगा, और कॉस ए का मान आएगा आधार बटे कॉट 4/5 आ जाएगा। तो मान रख लीजिए बस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ रहेगा 4 से 16 25 और 3 त्रिका 9 बटे 25, घटा लीजिएगा, हर बराबर है तो 16 माइनस 9 और बटे में 25 आएगा 7/25। तो आ गया हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष क्या आपस में बराबर, तो यहाँ पर हमारा दायां पक्ष है, यानी कि दायां पक्ष सॉरी बायां पक्ष क्या देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अपनी क्या बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था। हम देखिए मैंने सोचा था कि हो सकता है साइन एवन कॉस बनवा जाए, लेकिन आएगा नहीं उस तरह से, तब वो संपूर्ण तुल्य का प्रयोग करना ही पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार आज सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, ऐसे छोटे छोटे श्रृंखलाओं के साथ प्रश्न लेकर आएंगे। प्रश्न नंबर 7 8 हो गया है, इसके बाद हम चलेंगे, ठीक है,
ये सब 20 सरकारी का सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9-10 में आएंगे, और मैंने प्रश्नावली का सवाल बता दिए हैं। अरिहंत के जो क्वेश्चन होते हैं 10 तक हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को आपने जरूर देखिए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से, मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि आप सभी लोग जब तक आप सवाल शुरू से देखेंगे नहीं, एक बार प्रयास समझने का प्रयास नहीं करेंगे, और अगर आप वीडियो अंत तक जरूरी स्किप मत करिए, देखिए पूरा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे सवाल को और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे सूत्र के माध्यम से, और उसमें अलग से प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। कहते हैं जिंदगी से यही सीख है, जिंदगी से यही सीख है कि मेहनत करो और रुकना नहीं। जिंदगी से यही सीख है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालत कैसी भी हो लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। हालत कैसी भी हो लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। तो आपको झुकना नहीं है, आपको किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को, ठीक है, दृढ़ संकल्प लेकर मेहनत करते रहिएगा। परीक्षाएं जो बस 18 फरवरी से शुरुआत होने वाली है, ठीक है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हम लाइव क्लास लेकर आएंगे फरवरी मंथ में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम बस यही चाहते हैं आप सभी का परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक आ सके, मतलब अच्छे से अच्छे जो है कि नंबर से पास हो सके। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।